हाँ हाँ बच्चों, हेडिंग डालो विभवमापी। देखो इधर, देखिए भैया, यह एक ऐसी युक्ति है, लिखो विभवमापी, यह एक ऐसी युक्ति है सीधा जिसकी सहायता से, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सेलों के विद्युतवाहक बल, सेलों के विद्युतवाहक बल सेलों के विद्युतवाहक बल तथा चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। सिद्धांत, सिद्धांत लिखिए, विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विभवमापी विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है। विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात के बराबर वी अपान एल, के बराबर वी अपान एल, के बराबर वी अपान एल। पैराग्राफ से लिखिएगा, दूरी परिवर्तन के साथ, पैराग्राफ से लिखिएगा, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के विभव में हुए परिवर्तन के अनुपात को, ऐसा लिखो, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन की दर को, ऐसा लिखो, अनुपात नहीं दर लिखो, की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक। लिखिए रचना, रचना। आ बेटा इधर, इसमें देख भैया, इधर अब थोड़ी थोड़ी बात समझो। विभवमापी में एक लंबा सीधा तार होता है, जितना बड़ा से बड़ा ले लोगे उतना बढ़िया है। इसलिए आपका 10 मीटर 15 मीटर लंबा तार लिया जाता है जानबूझ के, जिससे विभवमापी अधिक सुग्राही हो। और इसको जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अब 10 मीटर लंबा तार है, तब सीधा सीधा तो होगा नहीं, आप ही सोचो, क्यों भाई? अब यार मान लो प्रयोगशाला अब इतनी बड़ी थोड़ी है, मान लो 50 मीटर लंबा तार है, रखेगा कहाँ? इसलिए इसको क्या करते हैं, 1-1 मीटर या आधे आधे मीटर के रूप में ऐसे ऐसे करके मोड़ लिया जाता है, ठीक है। और कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा, ये इधर साइड में दिख रहा है ना, साइड में इस टाइप का दिखता है। अच्छा ये तुम्हें क्या दिख रहा है?
ये तार ऐसे ऐसे करके मोड़ दिए तो पूरी बेंच आए ऐसे करके दिख रहे हैं। उसमें तार ऐसे ऐसे करके मोड़ा है जानबूझ के, क्योंकि ऐसे ऐसे हम मोड़ देंगे तो तार की लंबाई कम भाग में आ जाएगी पूरी। अगर पूरा सीधा रखेंगे तो बड़ा लंबा चाहिए, और जबकि मीटर से तुम्हें 1 ही मीटर लंबा तार होता है। मीटर से तो पढ़े ना, तो उसमें 1 ही मीटर लंबा तार होता है, इसमें लंबा तार होता है। फिलहाल इस पूरी तार की लंबाई को मैं केवल ऐसे करके दिखा रहा हूँ, सीधा सीधा मोड़ नहीं रहा हूँ। अरे ठीक है बेटा, इसका एक नाम दे दीजिए, मान लो ए और सी दे दिया जाए, या ए बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे दिया? ए बी। ये तार है, समझते जाइए सवाल कैसे होंगे ये भी समझो। अब ए से उठा के हम क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। सेल देखे थे बेटा, जिसका मान लो विद्युत वाहक बल ई है, सेल जोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कुंजी जोड़ देते हैं, धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। ये उठा के मैंने ये करा, और जो इस तरह से ये भाग बन जाता है इसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। क्यों भाई? नहीं, सेल नहीं है, पूरा का पूरा भाग। एक लंबा तार ए बी होता है, ए को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी जोड़ देते हैं, तथा एक धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। ऐसे करके बी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पूरे बने परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। क्या तुम्हें बात समझ में? अरे आया? इसके बाद ए से जिस एक आपको सेल दिया जाएगा जिसका विद्युत वाहक बल चाहिए, भाई ये कोई सेल दिया जाएगा। या तो ये विभवमापी किस लिए यूज किया जाता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो सेल का विद्युत वाहक। मान लो मैं तुम्हें एक सेल दिया, सेल कुछ ऐसे करके दिया बेटा, ये सेल ऐसे करके दिखते हैं क्या? देखे हो बेटा कभी? देखे ना? लेकिन इसका संकेत कैसा होता है? ऐसे। तो उसका जो धन सिरा होता है उसको ए से जोड़ देना है। अरे ठीक बेटा, इसका हमें विद्युत वाहक बल चाहिए, वो उधर प्राइमरी परिपथ है, उसे सेकेंडरी परिपथ में जोड़ते हैं। मान लो इसका विद्युत वाहक बल ये आपका ई डैश था, ये ही है। इसके ऋण सिरे से आपको क्या करना है, एक धारा मापी जोड़ना है, और इससे जाके एक जौकी जोड़ देना है। अब देख कैसे हमें पता चल जाएगा कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है। तो मुझे मेरी बात समझो पहले ढंग से। ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ा है इसको हम सेकेंडरी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ऊपर क्या है? प्राथमिक। और इस पूरे को हम लोग बोल देते हो तो ये रचना में लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब इधर समझो क्रिया विधि कैसे करता है। ये पहले रचना लिख लो फिर क्रिया विधि समझो। अच्छा बताओ रचना में क्या क्या लिखता है? इसमें एक लंबा तार ए बी होता है। ए को हम कहाँ से जोड़ते हैं? बैटरी के ऋण सिरे को जौकी और धारा नियंत्रक से होते हुए बिंदु बी से या तार के दूसरे सिरे बी से जोड़ दिया जाता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन सिरे को कहाँ जोड़ देते हैं? ऋण सिरे से एक धारा मापी। ऋण सिरे से क्या किसको जोड़े? एक धारा मापी तथा जौकी को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ तैयार कर ली जाती है। ये क्या है? और ये अरे आया नहीं आया? लिखो पहले कहानी लिखो, एक एक चीज़ समझते जाओ लिखते जाओ। हाँ लिखिए रचना। लिख लिया? हाँ लिखो। इसमें एक लंबा तार ए बी होता है। कितना लंबा होता है? जितना बड़ा से बड़ा रखोगे उतना ही अच्छा है। इसमें एक लंबा तार ए बी होता है। इसमें एक लंबा तार ए बी होता है। लिखा? ए को बैटरी के धन सिरे से जोड़कर ऋण सिरे को जौकी व धारा कुंजी व
कुंजी व ये क्या है? धारा नियंत्रक। कुंजी व धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। से होते हुए तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बना लेते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ बना लेते हैं। चित्र बनाएं। हाँ भाई, चित्र के बाद लिख लेंगे। चित्र बना लो। बनाओ बेटा, चित्र बनाओ। हाँ लिखिए, बन गया चित्र। अब लिखिए बेटा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, ये है, ध्यान देना, ये सेल है बेटा। इधर इस सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। उसके धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। उसके धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। लिखा बेटा? वह ऋण सिरे को, वह ऋण सिरे से, लिखो यार, वह ऋण सिरे से एक धारामापी व जौकी जे को जोड़ लेते हैं। जौकी जे को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार द्वितीयक परिपथ बना लेते हैं। इस प्रकार द्वितीयक परिपथ बना लेते हैं। द्वितीयक परिपथ बना लेते हैं। चलिए ठीक, रचना हुई कंप्लीट। हेडिंग डालो, क्रिया विधि। क्रिया विधि। अब थोड़ी सी मेरी बात इधर फिर से समझें, तब ये क्रिया विधि लिखवाई जाए। देखिए तार एक ये लंबा तार है। अब लंबा तार कौन सा है? AB दिख रहा है बेटा? अब देख भाई, क्या करते हैं कि इस तार के लंबाई के साथ साथ, इस तार की जो लंबाई है उसके साथ साथ इसका विभव घटता जाता है। इसी मतलब कितना बढ़ने से कितना विभव घटेगा, इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पूरी की पूरी 100 वोल्ट है। इधर पे कितना है? आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो यहाँ से ही यहाँ A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? 100 वोल्ट। अरे बोले यार, अब अगर इसके हर एक पॉइंट का विभव हम लोग ज्ञात कर लें, या हर एक पॉइंट का इधर विभव पहले से लिखा हो, हर एक पॉइंट का विभव लिखा है, मैंने यहाँ जितनी भी लाइन खींचा है उस सभी का विभव हमें पता है, ऐसा 1 मिनट के लिए माना जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जौकी है उसको यहाँ से स्पर्श कराते 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 शून्य विक्षेप की स्थिति देखना है कि इस जो धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, 0 पे रहे सुई, ना तो इधर हो और ना हो। पहले एक बार इधर टच कराओ, सुई इधर जा रही है, इधर टच कराए सुई इधर जा रही है, मतलब हमें शून्य विक्षेप इनके बीच मिलना है। अब मान लो हमने यहाँ टच कराया और यहाँ 0 आ गया, इसका अर्थ ये है कि इस पर कोई भी करंट
यहाँ धारा का मान कितना हो गया 0, क्योंकि सुई बता रही है कि धारा नहीं जा रही। अरे आया नहीं आया। अब धारा का प्रवाह तब नहीं होता जब विभवांतर 0 हो, अर्थात इस पॉइंट का विभव और इस सेल का विभव जब सेम हो जाएगा तो इनके बीच जो धारा मापी लगी है उसमें कोई धारा प्रवाहित। अब क्या मुझे इस पॉइंट का विभव पता है क्या? क्योंकि अभी अभी मैं बताया ना, हर एक पॉइंट के विभव हमें पता है। अरे बोल भाई, तो यहाँ पढ़ ले, जितना लिखा है उतना इसको कह दे, खत्म बात। मान लो यहाँ लिखा है आपका, यहाँ मान लो लिखा है 4.8 वोल्ट, कितना लिखा है? तो हम कहेंगे इस सेल का जो विभव 4.8 है, जबकि है यहाँ का, इस तार का है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं। रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि करंट नहीं बहा। करंट नहीं बहा होने का मतलब इधर का विभव और इधर का विभव सेम होंगे, तभी इनके बीच धारा का प्रवाह। अगर धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो इधर का विभव मुझे पता है, तो क्या यही विभव इसका भी कह दें? इस प्रकार सेल का विभव निकल आया। अरे बोल, ठीक। हाँ, यही चीज़ हमें लिखना है क्रियाविधि में। क्रियाविधि में हम लोग करेंगे क्या? देख पहले इधर समझ। पहले हम क्या करेंगे? स्विच के को बंद करेंगे, जिससे प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह। अब जैसे प्राथमिक परिपथ में पहले इधर करना है फिर इधर करना है, 2 बार प्रैक्टिकल है। मतलब इधर का पहले सिस्टम तैयार कर लो, फिर इधर का तैयार कर लो। स्विच बंद करो, धारा का प्रवाह होने लगे। अब हमें ए और बी के बीच का विभवांतर निकाल लेना है। अब ए और बी के बीच की जो टोटल लंबाई उसको भाग कर लेना है। क्या क्या करना है? ए बी के बीच का विभवांतर निकालना है और ए और बी के बीच की जो टोटल लंबाई है उसका भाग कर लेना है। तो जैसे हम विभवांतर में और लंबाई का भाग करेंगे तो जो भी मिलेगा उसे हम विभव प्रवणता कहेंगे। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ की सहायता से तार ए बी की जो विभव प्रवणता है ज्ञात कर लेते हैं। पहला काम क्रियाविधि है। पहले समझ में आया क्या करना है? बोल भाई, क्या करना है? पहले हम क्या करना है? के को धारा का प्रवाह कर लेना। अरे बोल, अरे ठीक है। ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेना है। ए और बी के बीच की टोटल लंबाई का भाग कर देना, जो आएगा उसे हम क्या कह देंगे? यानी के बराबर वी अपान विभव प्रवणता ज्ञात कर लेना है। विभव प्रवणता कहाँ से निकालना है? प्राथमिक से कि द्वितीयक से? हाँ, पहला काम मेरा ये है। ठीक, चल ठीक। दोबारा तुझे क्या करना है? विभव प्रवणता का मतलब ये हुआ करता है कि जैसे अब मान लो ये आ जाए 20 वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मीटर बढ़ जाऊंगा, अगर मैं तो 20 वोल्ट मिलेगा। अरे ठीक। अब दोबारा क्या करना है? सेकेंडरी परिपथ में, मतलब जिस सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना है उसका धन सिरा जाके ऐसे जोड़ देना। अगर ये प्लस का इधर ये है तो इधर प्लस से प्लस को ही जोड़ना है, नहीं तो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं मिलती है। प्लस अगर ये इसका प्लस ए से जुड़ा है तो इसका भी प्लस ए से जुड़ा होना चाहिए। धारा मापी जोड़कर सेकेंडरी परिपथ कुल मिला के तैयार करें। तैयार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जौकी को ए और बी के बीच इस प्रकार स्पर्श कराते हैं, या इस प्रकार वह बिंदु ढूंढ लेते हैं जिस पर धारा मापी में धारा का मान 0 हो, या धारा मापी की सुई का विक्षेप 0 हो। सुई एकदम 0 पे है, मतलब धारा 0 है। अरे आया? यदि वह लंबाई ए मान लो यल दूरी पर है, ए से उसकी लंबाई मान लो यल दूरी पर, कितनी दूरी पर? तो अब इस पॉइंट का जो विभव हो गया, इस सेल का जो विभव होगा, V बराबर सूत्र हुआ करता है। अगर यहाँ से देखो तो V बराबर K इंटू यल। क्या K हमें ऊपर मिल गया था? K ऊपर मिला था और लंबाई यहाँ प्रैक्टिकल से निकाले हो, उठा के रख लो, खत्म बात। नहीं आया, नहीं आया। अरे आया? 2 काम कर लेने। अब बार बार इसके यही सवाल करने और इतना ही काम करना। पहले क्या करना? के निकाल लेना। दोबारा क्या करना? ए की और बी के बीच जौकी को स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की जैसे स्थिति मिल जाए, ए से उसकी लंबाई ज्ञात कर लेना है। और के जो पहले मिला था उसमें इस लंबाई गुणा कर दोगे तो इसका विभव निकला के। बस 2 काम करते रहना। अरे आया? सवालों में भी मुझे यही करना है। चलो लिखो, लिखो बेटा। क्रियाविधि, पहले कुंजी के को बंद कर लेते हैं। पहले कुंजी के को
पहले कुंजी के को, ये वाला क्या लिखना है, ABCD वाला। कुंजी के को बंद करके प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं। हाँ, धारा प्रवाहित करते हैं। फिर क्या करेंगे यार, ए और बी के बीच विभवांतर करेंगे और लंबाई का भाग करेंगे तो विभव प्रवणता मिल जाएगी। हाँ, अब तार AB के सिरों के बीच विभवांतर, तार AB के सिरों के बीच विभवांतर तार AB के सिरों के बीच विभवांतर निकाल कर लंबाई, किसकी लंबाई, AB तार की है, लंबाई का भाग करके, लंबाई का भाग करके, लंबाई का भाग करके, लंबाई का प्राथमिक परिपथ की विभव प्रवणता का निर्धारण कर लेते हैं। प्राथमिक परिपथ की विभव प्रवणता का निर्धारण कर लेते हैं। प्राथमिक परिपथ की विभव प्रवणता का निर्धारण कर लेते हैं। हाँ, अर्थात नीचे लिख लेना K बराबर V अपान L, ऐसे लिख लेना, अर्थात K बराबर VAB अपान LAB। विभवांतर मुझे रखना है AB के बीच और लंबाई रखना है AB की। AB क्या है, विभव मापी में जो तार लगा है, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर, क्रियाविधि का दूसरा नंबर। हाँ, दूसरे नंबर में लिखिएगा, अब द्वितीयक परिपथ बनाने के पश्चात, द्वितीयक परिपथ आपने बना लिया, क्यों भाई, द्वितीयक परिपथ बना लेते, कैसे बनाते, जिस सेल का विद्युतवाहक या जो सेल आपको दी गई है विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए, उसके धन सिरे को बिंदु A से जोड़ा, ऋण सिरे से धारा मापी जोड़ा और जौकी जोड़ा। इस तरह से जो पूरा सिस्टम बनाया है उसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो हमने लिखा अब द्वितीयक परिपथ बनाने के पश्चात, मतलब द्वितीयक परिपथ बन गया, इसके बाद जो उसमें प्रयोग करना है, बनाने के पश्चात जौकी J की सहायता से, जौकी J की सहायता से, जौकी J की सहायता से AB के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति, AB के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति, AB के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। यदि यह स्थिति A से L लंबाई पर मिले, यदि यह स्थिति बिंदु A से L लंबाई पर मिले, A से L लंबाई पर मिले,
पर मिले या लंबाई पर मिले तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर वी के इंटू एल, के इंटू एल। के क्या था? प्राथमिक परिपथ से विभव प्रवणता निकाले थे, उसको यहाँ रखो। लंबाई स्प्रेडिकल से निकाल लिए, गुणा कर दो तो सेल का विद्युत वाहक बल निकला है, के इंटू एल लिखा होगा। हाँ, इस प्रकार, हाँ पैराग्राफ से, इस प्रकार विभव मापी की सहायता से यल का मान निकालकर सेल का विद्युत वाहक बल ही ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार विभव मापी की सहायता से यल का मान निकालकर सेल का कैपिटल ई निकाल लेते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, हाँ चलिए बच्चों कुछ सवाल देखते हैं। हाँ तो लिखो विभव मापी से संबंधित कुछ सवाल, विभव मापी से संबंधित कुछ सवाल। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए तुझे क्या करना है भाई? पहला काम क्या करना है बोलते जाओ, के निकालना है। के लिए हम लोग क्या करें? वी निकालो ए बी का और लंबाई लिखो ए बी की। अरे बोल भाई, दोबारा तुझे क्या करना है? ये कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक परिपथ से। अरे दोबारा तुझे क्या करना है? ई बराबर सूत्र लिखना है, के इंटू यल लिखना है। यल कहाँ से मिलेगा? सेकेंडरी परिपथ से मिलेगा। दो ही काम बार बार करते रहना, उत्तर आएगा। बोल सही, लिख भी रे। पहला क्वेश्चन नंबर पहला, किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 20 वोल्ट तार, 10 ओम प्रतिरोध है, इसकी लंबाई भी 10 मीटर है। एक सेल, ए बच्चों धारा मापी ये मान लो 20 सेंटीमीटर पर है। बताइए बराबर कितना है? क्या ये सवाल जो लिखा है सामने तुम्हारे पूरा समझ में आ गया? सवाल समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये सवाल ये लिखा है कि एक विभव मापी है, ठीक है। विभव मापी में तार की लंबाई 10 मीटर है तथा प्रतिरोध 10 ओम है। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है जिसका शून्य विक्षेप या I 0 है, जिसका शून्य विक्षेप बिंदु ए से 20 सेंटीमीटर दूर मिलता हो। क्वेश्चन ये। हाँ, पहला काम करो, दूसरा काम करो। पहला ये किसी का उत्तर आया? चालीस होने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आप इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं नाप सकते, 20 से ज़्यादा नहीं नाप सकते। और 20 तब मिलता जब आप यहाँ टच कराए होते। सेंटीमीटर मीटर का भी लिहाज रख लो। 0.40 वोल्ट
पहले नंबर में आपको क्या निकालना था? के बराबर क्या निकालना था? वी ए बी बटे वी यल ए बी। इधर की लंबाई तो कितना दिया? 10 मीटर। और इधर का विभवांतर तो पता है, इधर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0। आंतरिक प्रतिरोध मैंने दिखाया ही नहीं। आंतरिक प्रतिरोध मैंने, अगर आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही ए बी के बीच विभवांतर बनता है। नहीं है। फिर से बोलो, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो जो सेल का विद्युत वाहक बल यानी 20 है वही ए बी के बीच का विभवांतर है। जब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध होता है तो थोड़ी 20 से घट जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध मैंने दिखाया नहीं, तो ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? 20। तो मैंने लिखा 20/10 बराबर 2 वोल्ट प्रति मीटर में आया है। ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है। हाँ, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? ई बराबर सूत्र लगाना है के इंटू यल। के कितना है? 2 वोल्ट बटे मीटर गुणे यल 0.20 मीटर। अरे इसको मीटर में बदलो, 100 को भाग करो। मीटर से मीटर निपटा और 2 का इससे गुणा हुआ तो 0.4 वोल्ट। नहीं है, खत्म। दोबारा फिर से बोलूं, मुझे ये सवाल आज तुम्हें समझा के मानना है। ऐसा मैं कसम खा के आया बेटा, तुम भी कसम खा के आए हो कि आज हम नहीं समझेंगे। हाँ, फिर से, इसकी लंबाई 10 मीटर और इसका प्रतिरोध 12 ओम। एक सेल जिसका 30 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम। ये पीसी है, ये एबी है। इधर एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल मुझे चाहिए, इसके शून्य विक्षेप की स्थिति 2 मीटर पे मिलता है। बताइए ई बराबर कितना है? फिर से सेम क्वेश्चन। पहले इन क्वेश्चनों को हल करना सीख लो, इसके बाद तुम्हें मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले 2 काम करने हैं। पहले आप क्या करो, के निकालो। के बराबर वी ए बी बटे यल ए बी। फिर ई ने बराबर सूत्र लिख लो के इंटू यल। 2 काम करने हैं। अब हमें ए बी के बीच का विभवांतर चाहिए। ए बी के बीच का विभवांतर, ये पूरा 30 वोल्ट दिया है, तो क्या इस बार 30 वोल्ट ए बी के बीच होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध है तो कुछ विभव पतन होगा। विभव में कुछ पतन हो जाएगा। पतन मतलब समझ रहे हो, विभव कुछ कम हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध है, सेल थोड़ी खराब हो आई है। हाँ, तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो पता करंट निकालें कितना आता? करंट आई बराबर वी अपान आर। वी कितना? 30। आर कितना यार? 12 ओम तो इस तार का है, 3 ये तो 12 3 बराबर 2 एम्पियर। क्या इधर 2 एम्पियर करंट आया? पता है इसमें कितना करंट गया? 2 एम्पियर। अरे गया। अब यहाँ निकाल लो, वी बराबर आर ए बी इंटू आई बटे यल ए बी। तो आर ए और बी के बीच का प्रतिरोध 12, इसमें करंट 2 बटे लंबाई 10। बहुत अच्छे बच्चे भाई। 2.4 वोल्ट प्रति मीटर। पहला काम हो गया।
सोनी, सब तुझे नए ही सवाल लगते होंगे ना, जैसे अपने से कुछ कर ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब आगे निकाल के दिखा दे। कितना उत्तर आया? 4 अब तो समझ में आया ना, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। अब कुछ बदलने को हमने मीटर से मीटर कट गया तो 4.8 आता। एक सवाल बोले और अच्छा सा, चलिए ठीक। अगला ये सबका आना चाहिए। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम 20 वोल्ट, ये एक तार जिसकी लंबाई 20 मीटर, आंतरिक प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध है आपका 8 ओम। इधर एक सेल जो 40 वोल्ट की है, एक धारा मापी लगा दिया। बताइए यल बराबर क्वेश्चन मार्क, यल बराबर क्वेश्चन मार्क। इस बार लंबाई पूछ लिया हूं। हाँ देख, फिर भी मैं तुझे अच्छे समझा दूं। पहली बात तो आप गेस करिए है कितना, ये कितना, ऐसा संभव क्यों नहीं है? वो फील करके दिखा रहा हूं तुझे। बताए इधर से करंट कितना निकला? I बराबर V/R 20 बटे ये कितना था 8 और 2 ये 10 बराबर 2 एम्पियर। क्या इधर भी 2 एम्पियर? तो क्या VAB बराबर कितना आया? VAB बराबर आया RAB, V बराबर R इंटू आई। यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध 8 गुणे I का मान 2 बराबर 16 वोल्ट। क्या मैंने सही लिखा? और बोल, मतलब अब मैं K बराबर निकालूँ, यही तो है। K बराबर सूत्र क्या होता है? VAB बटे L, यल AB, ये लिख लूँ 16 बटे यल कितना था? यल कितना 20, 16 बटे 20, मतलब मैं लिख लूँ कितना लिखूँ यार 0.8 वोल्ट प्रति मीटर। सही लिखा? ये बात कर लेना, शायद इतना ही यार। चलिए क्या हम, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या करना था? दूसरा करना था E बराबर K इंटू यल। इस बार यल पूछा हूँ, E की जगह वैल्यू रख दो कितना 40 बराबर K कितना 0.8 इंटू यल। तो यल बराबर कितना है 40 बटे 0.8। कुल मिला इसको हटाऊँ तो ये 50 मीटर। कितना है? मेरे हिसाब से 50 मीटर है, 50 मीटर आ रहा है। अब आप सोचो इस तार की लंबाई कितनी है? अगर मुझे शून्य विक्षेप की स्थिति चाहिए तो यहाँ से कितनी दूर पर मिलेगा? तो क्या इस तार की लंबाई 50 मीटर है क्या? ऐसे टच कराता 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 इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, लेकिन शून्य विक्षेप की स्थिति। अतः आप कह देते कि इसका जो है उत्तर, मतलब इस धारा मापी की सहायता से इस सेल का विद्युतवाहक बल नहीं ज्ञात किया जा सकता। अरे भाई जब आप प्रैक्टिकल करते, अभी तो कहते सर 50 उत्तर आ तो गया भाई, ऐसे ऐसे करके जाकी को स्पर्श करा रहे हो ना, तो टच कराते कराते यहाँ पहुँच जाओगे। अब आगे व्यवस्था नहीं है तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिली नहीं, तो आप इसको हल ही नहीं कर पाते। तो तुम्हें कह देना है कि यदि इनके मतलब AB के बीच विभवांतर जो 16 वोल्ट था उससे अधिक का सेल जोड़ दोगे तो फिर इन सेलों का संतुलन इन धारा मापी में प्राप्त, यानी ऐसे सवालों को हल। अरे बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए एक सवाल और, एक सवाल और। ठीक, ये सेल 20 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, एक सर्किल, इसकी लंबाई, सर्किल की सर्किट, सर्किट सर्किट जिसकी 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 लंबाई 10 मीटर,
प्रतिरोध 8 वोल्ट 8 ओम, प्रतिरोध 8 ओम। हाँ, एक सेल 10 वोल्ट का धारा मापी जो कि यल बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर मुझे बताएं, क्या ये सवाल हल किया जा सकता है? ये सवाल हल किया जा सकता है? क्या ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी? क्यों? ये कौन सा, ये सिरा कौन सा, इसका ये कौन सा, ये कौन सा, या क्या प्लस माइनस से जुड़ा है? तो करंट इतने में घूमता रहता है। आप चाहे जहाँ टच कराओ यहाँ शून्य विक्षेप मिलेगा ही नहीं, करंट इतने में घूमता रहता। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मालिक, बात तुम्हें समझ नहीं आई? मतलब ये ऐसे उत्तर संभव, लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा कर देता तो क्या अब संभव है? नहीं आया। थोड़ी क्वेश्चन देख लिया करो, अब संभव है। अच्छा, अब कितना संभव है? विकल्पी टाइप का। अब सभी लोग सोचो, एलकेजी के बच्चे तुमसे अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। बता इनके बीच का विभव अंतर। अरे बता, करंट कितना, करंट कितना? आई बराबर वी अपान आर। आर कितना है? 2 एम्पियर है। बता इनके बीच का विभव अंतर। आर बराबर वो विभव अंतर वी बराबर आर इंटू आई। तो आर है 8, आई गया 2, 16। अरे आया 16/10 बराबर 1 के का मान 1.6। और ठीक, अब तुझे क्या करना है? यल निकालना है। तो सूत्र क्या होता है? ई बराबर के इंटू यल, यानी यल बराबर ई अपान के। ई कितना? 10 अपान के कितना? 1.6, मतलब 100/16। नहीं आया, नहीं आया। 100/16 मतलब 50/8, मतलब 25/4। अब भाग कर लो यार। 25/4 का मतलब 12.5/2। 12.5 का आधा 6.25 वोल्ट, 6.25 मीटर लंबाई है मुझे। खत्म। अरे आया कि नहीं आया? सोनी, अब ऐसे सवालों को फालतू लगाओ। आ गया पक्का? मान ले कि तुझे आ गया। हाँ, एक और लिखो, लिखो। जो बता ले जाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं, मित्तल का क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ी क्वेश्चन में ढूंढ लूँ। 32 के आसपास उत्तर आ रहा था। हाँ लिखो क्वेश्चन। थोड़ी टफ है, टफ है थोड़ी। पूछे ना मुझे, नहीं तो फिर मैं और दूसरी टाइप के क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, मेरा क्या जाता है? प्लस का माइनस का, धारा मापी, धारा नियंत्रक, ओ सॉरी जो कुंजी है, एक लंबाई, लंबाई आपका ये एक्स है, वाई, एक सेकेंडरी परिपथ, एक प्रतिरोध 10 ओम, इधर एक ये 6 वोल्ट प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, कुंजी 4 ओम, उठा के धारा मापी खत्म। ये 40 सेंटीमीटर क्या हुआ? 40 सेंटीमीटर। अब तुम ही कह रहे थे ये है धारा मापी, ओ सॉरी
विभव मापी, ये है धारा मापी, ये वाला, ये कुंजी धारा नियंत्रक, ये पीसी और ये एससी। एससी में इस बार टीम टाम ज़्यादा लगा दिया है, देख रहे हो। अभी 80 नॉर्मल मिलती थी तो हम लोग बन करते थे। अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न परिपथ में, इस परिपथ में जो सामने दिख रहा है ए बी, सॉरी बी सी, बी कहाँ है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। हाँ, बीसी बिंदुओं के बीच का विभवांतर विभव मापी की सहायता से, बीसी के बीच का विभवांतर है विभव मापी की सहायता से 40 सेंटीमीटर दूर मिलता है। सीडी बिंदुओं के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए सीडी के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए तार को कितनी दूर पर दबाना होगा, यानी कुल मिला के दूरी कितनी होगी सीडी के बीच का। जब बीडी के बीच का विभवांतर अब हमें जो भी था उसको यहाँ 40 सेंटीमीटर पर उसका संतुलन मिलता है। अब सीडी के बीच का जो विभवांतर है उसका संतुलन कहाँ मिलेगा। हाँ देखा, मेरी बात समझ, तुमसे ना होगा, मेरी बात समझ। ऐसे कैसे, अच्छा ठीक। के बराबर सूत्र क्या होता है, हाँ जो भी होता है, हाँ अब ठीक है। पहले तो आप ये देखो, इधर करंट इधर से आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। पहले तो आप देखिए इस 80 में कितना करंट बह रहा है, 80 का करंट बताओ मुझे। ये कितना लिखा है, 5 की 10 की 20, 5 लिखा। ये कितना लिखा, 4। ये कितना लिखा, 1 तो कितना हो गया 10 बटे करंट कितना निकला 6 बटे 10। ए नहीं आ रहा क्या, आई बराबर सूत्र क्या होता है, V कितना है, R कितना है, बराबर 1.6 एम्पियर। क्या मैंने सही बोला, बताया। इनके बीच का विभव कितना है, इसके बीच का विभव, अरे बोले यार, इसके बीच का विभव। तो V बराबर सूत्र क्या होता है यार, VBC बराबर R इंटू आई। तो R कितना है, 10 है, 20 है, 5 है, 5 गुणे आई कितना 0.6, 6 पंचे 30, क्या 3 वोल्ट। इसका मतलब 3 वोल्ट कहाँ पर संतुलित होता है, 3 वोल्ट कहाँ पर संतुलित होता है, 40 सेंटीमीटर दूर। अरे नहीं आया, नहीं आया, उल्टा सवाल लगाओ। मतलब पहले के निकालते थे, फिर दूसरा वाला सवाल लगाते थे। इस बार मैंने दूसरा वाला पहले लगाया, अब के निकालो। पता के बराबर क्या लिखे थे, V, इनके सिरों के बीच का विभवांतर, तो इस बार BC लिखूं अपान L। ए दुष्टों आया, तो बताओ VBC बराबर कितना लिख लूँ, K इंटू L। के कितना, अरे उल्टो V, हाँ के निकाल लो यार, सब दिया तो है, 3 बटे L। L कितना है 40। क्या ये वोल्ट बटे सेंटीमीटर, नहीं आया, नहीं आया, ये के निकला है। फिर से दिमाग लगाओ। अच्छा के अगर मैं तुझे बता दूं, के है आपका मान लो 1 वोल्ट प्रति मीटर, तो चाहे मैं 1 वोल्ट मतलब 1 मीटर जाऊंगा तो 1 वोल्ट घटेगा, ये मतलब होता है कि नहीं, अरे बोल। तो इस तार का के ये है, इस तार का के ये है, चाहे मैं उसको यहाँ टच कराऊँ तो भी के यही रखता, यहाँ टच कराऊँ तो भी के यही रखता। नहीं बात समझ नहीं आई। अच्छा बताइए इधर का विभव कितना है, इसका सीडी क्या पूछा था उसने, इधर का विभव V बराबर सूत्र R इंटू आई। सीडी के बीच का R कितना है 4। करंट इसमें कितना गया, क्या वही करंट सभी जगह बह रहा है, क्या 0.6 है, नहीं आया। ये 6 चौको 24, 2.4 वोल्ट। अरे बोल, अब फिर से वही सूत्र लगा दें। कौन सा के बराबर सूत्र V अपान L। इस बार तुमसे L पूछा है दोबारा, इस बार मुझसे L पूछा है, V ये दिया, के इधर से रखो, खत्म।
अब देख मैं लिखता यल बराबर लिखता वी अपान के, वी का मान 2.4, 2.4 अपान के का मान आया था 3/40, तो 40 पहुंच गए ऊपर, इससे इसको काट दूं कितना था 8.8, दशमलव से 0 उड़ा दो, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। देखो उत्तर थे खत्म। ये कहीं तुम्हें सवाल समझ में आया है? इसके बीच का विभव निकालना आया है, विभव निकल आया तो क्या ये लंबाई पता है? तो क्या मैं के निकाल लूँ? क्या भाई के अगर दोबारा फिर इधर का विभव निकाल लिए के वी मुझे पता चल गया, लंबाई मुझसे पूछ रहा था के पहले से रख दो, खत्म। क्वेश्चन होमवर्क पर लिख लो, बन ये जो मेरा टेलीग्राम में ये कहाँ लिख के आ रहा है, पर्सनल ग्रुप है, कितने बच्चे नहीं जुड़े भैया यार? तो सोनी रोज़ तो तुझे बदलना है यार अपना जो है सिम कार्ड। पहला होमवर्क, पहला सीट पहुंच गई। पहला 34 से लेके 40, पहला क्वेश्चन 34 से लेके 40, 34 से लेके 40 पूरे यही क्वेश्चन है। कल मैं इन सवालों को बताऊंगा।